बंसो, बंसो। जी प्राजी। ओए आज तो कमाल हो गया। इतनी महंगाई के जमाने में एक बंदा बड़े सस्ते नींबू दे रहा था तो मैं 1 किलो फट ले आया। ये देख। तेरी तू दिमाग एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? 1 किलो नींबू तो मैं भी लाई थी। ओ तेरी, तू भी? खट्टे खट्टे। बंसो, जसबीर प्राची, मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं भी नींबू लाई हूँ। 5 रुपए के 10 दे रहा था, फिर बोलने लगा 5 रुपए के 20 दूंगा, तो मैंने तो खूब सारे ले लिए। कितने सारे नींबू नींबू हो गए अपने घर में तो। वो तेरी 3 दिमाग एक जैसे कैसे सोच सकते हैं? बंसो, दिमाग 2 ही है, बंदे 4 है। पूछ कैसे? तू अकेली 2 के बराबर है ना। बहन जी, ये कोई बस स्टॉप है? अब यहाँ से मेरे कमरे में जाने की बस मिलेगी? कितनी देर से मुझे मेरा कमरा ही नहीं मिल रहा। बेबे, ये हमारे घर की रसोई है। रसोई रसोई रसोई। ओ हाँ, ये तो रसोई है। चल पानी पी लेती हूँ, इतनी दूर आने का कुछ तो फायदा हो। ठीक है बेबे। ओए, इतने सारे संतरे। बेबे, ये संतरे नहीं है, नींबू है, नींबू, जिनसे शिकंजी बनाते हैं। नींबू। हाँ, नींबू है। इनसे तो वो बनता है ना जो थाली की साइड में रखते हैं। अचार बेबे। वाह बेबे, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। अब इन नींबुओं से बनेगा मीठा मीठा खट्टा खट्टा अचार। अचार तो मैं और जोगिंदर खाते थे छत पे बैठकर। बेबे, पहले वो खट्टा खट्टा मीठा मीठा नींबू का अचार आप और जोगी बाबूजी खाते थे, तो हमारे लिए भी बनाओ ना, हम सब भी खाएंगे। क्यों प्राची? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बनाती थी वो अचार, पिछले 30 सालों से नहीं खाया। बेबे, आप जब खुद ही अचार बनाते थे तो फिर से बना लो, फिर खा लेना। काश मैं ये अचार फिर बना सकती, तो जोगिंदर भी कहते तू आज भी ये अचार बना लेती है 30 साल बाद भी। बेबे, तो फिर बनाओ ना। मैं और जोगिंदर बारिश में झूला झूला करते थे, गोल गोल बैठकर। हमारे इन नींबुओं ने तो बेबे की यादें ताजा कर दी हैं। बिल्कुल सही कहा परजाई जी। देखो तो सही, बेबे कितनी खुश लग रही हैं और कैसे अपनी यादों में खो गई हैं। लेकिन जसबीर प्राची, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बेबे की ये यादें अच्छी हैं या बुरी। इनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? वो तो ठीक है परजाई जी, पर यादों में खोने से पहले ये तो बता जाती कि अचार कैसे बनाती थी, और फिर खो जाती अपने जोगिंदर की यादों में। हम कौन सा उन्हें डिस्टर्ब करने वाले थे? ये जो यादें होती हैं ना, ये टाइम देखकर नहीं आती, बस आ जाती हैं। और ये यादें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, और बहुत दर्दनाक भी हो सकती हैं, समझी? हाँ परजाई जी, सब समझती हूँ। कल ना सब्जी काटते वक्त मेरी उंगली पे छुरी लग गई, बड़ा दर्द है। अरे मोटी बुद्धि, परजाई जी के कहने का मतलब क्या है वो अच्छे से सुन ले पहले। परजाई जी कहना चाह रही हैं कि बेबे को अगर याद आ जाए कि वो नींबू का अचार कैसे बनाती थी तो कितनी खुशी होगी उनको, हैं? हाँ जसबीर प्राची, और अब हमें कुछ भी करके बेबे को नींबू का अचार बनाने के लिए मनाना है, बस। हाँ परजाई जी, लेकिन अगर हम बेबे को बोलेंगे तो शायद हो सकता है कि उनको बुरा लग जाए। बेबे को खुद ही बोलने देते हैं, वो क्या है ना, बोलने से इंसान हल्का हो जाता है। आपने बात तो बिल्कुल सही की है जसबीर प्राची। लेकिन परजाई जी, मैं तो कितना बोलती हूँ दिन भर, पर मेरा वजन कहीं से कम हुआ। मैं तो वैसी की वैसे ही हूँ। बेटा, मैंने बोला है कि इंसान हल्के हो जाते हैं। तू इंसान कहाँ है? जसबीर प्राची,
चले। चलो। बेबे, क्या हुआ बेबे? नहीं, बताओ ना क्या हुआ है? मैं और जोगिंदर ना छत पे मटर छिला करते थे। जोगी ना मेरे गालों पे काला टीका लगा देते थे, कहते थे बिशनप्रीत तुझे किसी की नजर ना लग जाए। बेबे क्या कहते हैं, खट्टे खट्टे चटपटे कुछ याद आ रहा है? हाँ, चटपटा, वो गोल गोल। बेबे, नींबू नींबू। ओ नहीं ओए, नींबू नहीं, नींबू तो लाल होते हैं। टमाटर। मैं और जोगी छत पे बैठ के काला नमक लगा के टमाटर खाया करते थे, और वो कहते थे टमाटर खाकर जब तू शर्माती है ना तेरे गाल लाल हो जाते हैं। बेबे बेबे, अच्छा वो बताओ ना, वो जो आप रसोई में बैठ के खाते थे, आप क्या बोल रहे थे? वो जो गोल गोल, हाँ हाँ पीले पीले। हाँ। नींबू नींबू नींबू। नींबू। हाँ। नींबू का अचार बनाती थी मैं, कितने मसाले डालती थी, धूप में पकाती थी उसे, और फिर मैं और जोगिंदर पराठों के साथ खाया करते थे। बस बिल्कुल वैसा ही अचार चाहिए फिर से। वही कहाँ से आएगा, वो तो 30 साल पहले बनाया था, खत्म हो गया। बेबे, मेरा मतलब है कि बिल्कुल वैसा ही अचार चाहिए। आप याद करो ना, आप उसमें क्या क्या मसाले डालते थे? हाँ। अब कहाँ याद आएगा क्या क्या मसाले डालती थी मैं, कौन से मसाले डालती थी। बस इतना ही याद है मुझे कि मैं और जोगिंदर छत पे बैठ के काला नमक लगा के टमाटर खाते थे। लो परजाई जी, बेबे तो खो गई अपने जोगिंदर और नींबू के अचार में। अब कहाँ से बनेगा वो अचार? बेबे को तो कुछ याद ही नहीं है। राजी क्या बोलते हैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। 30 साल पुराना सब याद है कि गन्ने के खेतों में कैसे जाते थे, मटर के दाने कैसे छीलते थे, अचार कैसे खाते थे, पराठे कैसे खाते थे, घास पे कैसे उछलते थे। अब बस यही नहीं याद है कि अचार कैसे बनाते थे। बस अब कैसे भी करके हमें बेबे से वो अचार बनवाना है। अगर उन्होंने वो अचार बना लिया ना तो उन्हें बड़ी खुशी मिलने वाली है। क्यों जसबीर प्राजी? बेचैनियां मुश्किल बड़ा ये अचार है। 500 तू और तेरे गाने। मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आसान है, हम बनवाएंगे। ये अपना मिशन है। यस। बेबे, बेबे, ओ, फिर से जोगी बाबूजी की यादों में। बेबे, 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 आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ बैठो। आओ बेबे, मेरे पास बैठो। बंसो, मसाले दे। बेबे, आप ये सारे मसाले देखो और मुझे बताओ कि आप नींबू के अचार में कौन कौन से मसाले डालते थे? अच्छे हैं, मसाले तो तब हुआ करते थे जब जोगी जी थे,
खुशबुओं वाले। बेबे अभी फिलहाल तो आप मुझे ये बताओ कि आप अचार में इनमें से कौन कौन से मसाले डालते थे, बताओ ना बेबे। ये हल्दी, ये नमक, ये देना जरा। काली मिर्च? हाँ। अच्छा ओह बेबे लाओ मुझे दो, मैं रखती हूँ, लाओ लाओ। चलो बंसो चल। रविंदर वो मैं ना बेबे को याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने 30 साल पहले जो अचार बनाया था वो कैसे बनाया था। 30 साल पहले मैंने बेबे को देखा ही नहीं था। ये नींबू अचार बनाने का उनको कैसे याद आएगा? क्या मम्मी आप भी? रविंदर तुझे पता है बेबे का कहना है कि उन्होंने पिछले 30 सालों में वैसा अचार दोबारा कभी नहीं चखा है। और क्या मम्मी? और तुम्हें पता है बेबे को ना अपने उनकी भी याद आ रही है। उनकी? हाँ वो उनकी बेबे के ओह उनके बॉयफ्रेंड की? ओह बॉयफ्रेंड। अरे बॉयफ्रेंड की नहीं, बेबे को अपने पति की याद आ रही है। कोई बात नहीं, मैं बेबे का बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। वो अपने पति को भूल जाएगी। अच्छा रहने दे। कोई बात नहीं मम्मी, मैं गूगल से सब पता करता हूँ। ओए ये गूगल क्यों ਹੁੰਦਾ है? एक कुकी चाची भी ना, ये गूगल और मिल गया। याद करने का फॉर्मूला 44। याद देखने से नहीं सूंघने से ताजा होती है। ये बड़े लोग कुछ काम के नहीं है। अच्छा जी, जैसे तुम छोटे लोग तो बड़े काम के हो है ना। अब हम करके दिखाते हैं। दिखाओ। मसाला मुझे थैंक यू मम्मी। चलो भाई देखते हैं तुम कितने काम के हो। बेबे बेबे क्या छुपा रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बोलिए ना बेबे। कुछ नहीं। बॉयफ्रेंड बड़ा हैंडसम है जोगिंदर। आज हम अपना मिशन इम्पॉसिबल को पूरा करना चाहते हैं। जो भी करना है ना बाहर जाके करो। अच्छा बेबे आप आँख बंद करो तो मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। क्यों? करो ना बंद एक बार तो। बेबी आँख बंद करोगी तभी तो आपको जादू दिखेगा। ठीक है। बेबे आप 30 साल पहले नींबू का अचार बनाती थी? हाँ बनाती थी, मैं और जोगी ना पराठों के साथ खाते थे। तो बेबे अब हम आपसे ये पूछेंगे कि नींबू के अचार में मसाले की जरूरत पड़ती है? पड़ती थी। कौन सा अचार है जो बिना मसालों के बनता है? बेबे अभी हम आपको मसाला सुनाएंगे और बताना है ये कौन सा है। आपको बताना है कि ये नींबू के अचार में पड़ता है या नहीं। ठीक है। हाँ नहीं, ये नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ये थोड़ी पड़ता है अचार में। बेबे का अचार कुछ अलग ही है। क्या भरोसा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओह अरे ये क्या है? ये नहीं पड़ता, ये तो चौक है। चूना डालेगा क्या अचार में? ये ले रविंदर, इसमें सब लिख। पहले
नींबू को 4 या 8 फांक में काट लो, फिर उनमें सारे मसाले मिला देते। बस इस तरह अचार तैयार हो जाता है। बेबे का स्पेशल नींबू का अचार फॉर्मूला मिल गया। बेबे स्पेशल, बेबे स्पेशल। मिल गया क्या? एकदम शांत। अब शुरू होता है नींबू अचार इम्पॉसिबल पार्ट 2। और ये लीजिए बच्चा पार्टी, सारे मसाले तैयार हैं। अब हम अचार बनाएंगे। मम्मी अपने जीरा मिर्ची सरसों को पीसा है ना? हाँ मेरी माँ, मैंने सब कुछ कर लिया जैसा कि तूने बताया था, ठीक है? परजाई जी, आप मेरी माँ कहने की बजाय मेरा प्यो भी तो कह सकती है, ये ज्यादा सही रहेगा। बंसो, जब वो बातें माँ वाली कर रहा है तो मैं बाप क्यों बोलूंगी? अरे परजाई जी, रविंदर क्या नींबू काट रहा है नाजुक नाजुक लड़कियों वाले अंदाज में? इस तरह तो आप भी ना काट पाए। हाँ, ये तो लड़कियों जैसा काट रहा है। अच्छा ही बोल रहे हो। एकदम लड़कियों की तरह काट रहा है। की चाची, जसबीर चाचू भी तो बहुत अच्छा काट रहे। क्या वो भी लड़की है? बोलो। ओए अमन, रोहन, तुम लोग भी रविंदर से कुछ सीखो। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। लड़कों को घर के काम करने आने चाहिए, समझे? नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी तुम लोगों को। मुझे तो लड़की मिल गई है। हैं? कौन? कौन मिल गई? बेबे। इसमें हंसने की कौन सी बात है? नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी शादी कराएंगे हम बेबे के साथ। अरे हंसो हंसो, मेरा क्या जाता है? हंसो हंसो। तेरी शादी में ना हम ये नींबू का अचार ही बांटेंगे बारातियों को। अचार तो होना ही था, अचार तो होना ही था। बंसो, कुछ गाना गायकों के लिए भी छोड़ दे, तू ही गा लेगी सब। मेरे हाथों में ना ये नींबू का रस लगा हुआ, मैं तो कानों में भी उंगली नहीं डाल सकता। सब कट गए। ये चलो 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 अचार बनाते हैं। अब हल्दी नमक और शक्कर मिक्स करूँ मम्मी। थोड़ी मिर्ची, हल्दी हल्दी, अब चीनी 3 बार डालो, हल्दी 1 और चम्मच डालो, जीरा भी डालना और वो जो काली मिर्च है ना वो भी डालो। सबको मिक्स कर दो। अब बटवार में रख के उसको धूप में जाके रख दो। बन गया अचार। शान शान शान, सबको मिलेगा। ये पराठे पराठे हम लोगों ने बेबे के लिए अचार बनाया ना, सबसे पहले बेबे को मिलेगा, ठीक है? ठीक है। हम लोगों ने। अरे वाह बेबे, आ जाओ, बैठ जाओ। बेबे आ गई, बेबे आ गई, बेबे बेबे आ गई। ए बंसो, खड़ी होके देख क्या रही है? चल बेबे को पराठा दे जल्दी। हम बेबे को अचार देंगे। क्या जमाना था। 30 साल पहले हम सब छत पे बैठ के खाना खाया करते थे। मंजियां बिछी रहती थी और जोगिंदर जी मेरे साथ बैठ के खाना खाते थे। और छत पे ना मोर भी होते थे। बेबे को क्या हुआ? ओए बेबे, तुम्हारी छत पे मोर नाचते थे? अरे वाह, क्या नजारा था। आजकल की तो छतों पर केबल के तार नाचते हैं। और खाने में होता था मेरे वाला नींबू का अचार, बहुत बढ़िया। बेबे खाओ ना। और ये क्या, आजकल संतरे की फाड़ियों में गुड़ मिला के परोसते हैं? कैसा जमाना आ गया। बेबे एक बार ये गुड़ लगा हुआ नींबू खा के तो बताओ। बेबे रुको।
आज आपकी अमृता पुत्र अपने हाथों से आपको खिलाएगी। कैसा बना है? ये तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल वैसा। बिल्कुल वैसा ही हमारी छत वाला। ओए अमृता, ये 3 बच्चे तेरे कैसे हो गए? तेरा तो एक ही था। बेबे शुक्र है बेबे भूतकाल से वर्तमान काल में आ गई। बेबी ये जार आपने ही बनाया है। मैंने बनाया है? मुझे तो याद ही नहीं। वो क्या है ना कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं था कि नींबू का अचार कैसे बनाते हैं, लेकिन जब आपको याद आया कि नींबू का अचार कैसे बनाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद आ गया कि नींबू का अचार कैसे बनाते हैं। अब आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कि नींबू का अचार कैसे बनाते हैं। अरे ये पापा जी क्या बोल रहे हैं? समझे? नहीं, मैं भी नहीं समझा। ओए रहने दे, सब मिलके अचार खाते हैं। हाँ। ओए लाजो, रखना सबकी थाली में पराठे। बेबे मैं बंसू हूँ, बंसू। खाओ। बेबे बंसो। ऐसे लोग हैं, इन लोग को तो मालूम ही नहीं मैं कौन हूँ।